गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिदेत्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस का पाठ प्रत्येक हिंदू व्यक्ति को, प्रत्येक हिंदू जाति को, प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। रामचरितमानस के पाठ से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। लिखे हैं कि पाई न कहीं गति पतित पावन, नाम सठ तारे घना। तो भगवान मर्यादा प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम, उनका गुण, उनका यश का गान, यही तो रामचरितमानस पाठ है। तो हमारे कवि श्री तुलसीदास जी ने, जिनको हम तुलसी बाबा बोलते हैं, श्री रामचरितमानस जो लिखा है उसका प्रथम सोपान है जो बालकांड से चालू होता है। उसमें पहले श्लोक आता है, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध शांति समिस्थिरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिणम् यमासितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थित संहार कारणिम कलेश हारिणिम सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभाम यन्मायावस्य विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवा वासुरा यत्सत्त्वादम शैव भाति शकलं रज्जौ यथा भ्रमः यत्पादपल्लकमेव हि भवाम्बोधिसितावर्तां वन्दे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं जगदीश्वरम् नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदित क्वचिदन्यतोऽपि शान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन करम अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सममूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन जाय दीन परने करौ कृपा मर्दन मयन वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मोरि मैं चूरन चारु शमन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रभृति जनमन रंजन मन मंजु मकराल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख नमन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग वही जासु उधर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि रामचरित मनि मानिक गुपत प्रगट जय जो जय खानिक जथा सुवंजन अंज दिग साधक सिद्ध सिद्धान कौतुक देखत शैल बनो भूतल भूरि निदान। तो ऐसे काव्य के रचयिता हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनकी जीवनी हमारे गीता प्रेस से प्रकाशित है। तो उनकी जीवनी है, प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नाम का एक ग्राम है। वहां आत्मा राम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरजुपारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था।
संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक जैसा था। इस प्रकार अधोक बालक को देखकर पिता अमंगल की आशंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं के रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उनके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गए, वह द्वार द्वार भटकने लगे। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आ गई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उनके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती थी। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने उस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 में माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरयानंद स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते उसे वह कंठस्थ हो जाता था। वहां कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र सौर पहुंचे। वहां श्री नरहरयानंद जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और वो अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी वहां जा पहुंचे। उन्होंने पत्नी के इस पर बहुत धिक्कारा और कहा, मेरे इस हार मार के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को यह शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन भी हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां एक दिन उन्हें एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुक्त हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा वेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दे। हनुमान जी ने सोचा ये इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। तुलसीदास जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध बुध भूल गए। भगवान अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाए और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए
पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क मुनि जी के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से वे काशी चले आए और वहां पर प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्मरण हुआ और संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु वे दिन में जितने पद रचते रात में सब लुप्त हो जाते। घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उठ गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरीशंकर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सिरोधार कर काशी से अयोध्या चले। संवत 1631 का आरंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में रामचंद्र के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही यानी हस्ताक्षर थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी सुनी अपने कानों से। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटिया के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौरवर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उस समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। उसके बाद उन्होंने दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। जब पंडितों ने और कोई उपाय न देखा तब श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा दी। जब पंडितों ने और श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता की और उस पर यह सम्मति लिख दी, आनंद कानने हस्मिन मंगल तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस को रखवा दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्त से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब इसी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देना लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी को याद ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार से रामचरितमानस की रचना हुई हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, जिसको पढ़ने से, श्रवण करने से, मनन करने से जीव का कल्याण हो सकता है, होता भी है। जो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ ये देखना चाहे तो गीता प्रेस में आप जाकर के देख सकते हैं। गीता प्रेस आज एक ऐसी संस्था है जो 25-30 साल से, शायद 1928 से चल रही है।
जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो उनको मिला होगा, इसी वजह से वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को गीता, रामायण, भागवत कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। प्रतिदिन सोने से पहले नियम बना लें कि कुछ न कुछ हम जरूर पढ़ेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, तभी अपने दिन को अच्छा मानेंगे। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकें, संस्कृत नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं है, आप गाना नहीं गा सकते कोई बात नहीं है, भजन नहीं गा सकते कोई बात नहीं है, कीर्तन नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, तो कम से कम रामायण तो पढ़ सकते हैं। रामायण पढ़िए, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि रामायण पढ़ने से कल्याण न हुआ हो। तो इसलिए सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में रामायण का पठन, मनन, श्रवण करते रहिए। अपनी बात को विराम देते हुए भगवान राम के चरणों में पुनः एक बार निवेदन करते हुए सबको बोलता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सत्यम शिवम सुंदरम।